Hello student, today I am going to teach Business Studies class 11 chapter 1, that is nature and purpose of business. And this chapter I am going to start with introduction. All human beings are required to perform some activities to satisfy their needs. इसका मतलब बेटा जितने भी ह्यूमन बींग्स हमारे इस नेचर में प्रेजेंट हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न लाइवलीहुड एंड गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. अब ये क्या बेटा डिफरेंट ऑक्यूपेशन में एंगेज रहते हैं, जैसे बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है, टीचिंग करना. ओके ये सब क्या है आपके ऑक्यूपेशन से, जिसमें क्या चीज़ें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, किसके लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए. ओके दिस एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. और ये एक्टिविटीज क्या कहलाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती है. इसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है और कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है. अब ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है इसको ध्यान से सुनना बेटा. डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो है कि जो भी आप ऑक्यूपेशन एडॉप्ट किए हो उसमें आपको डायरेक्टली इनकम जनरेट हो रहा है. इज इट क्लियर? आपका जो ऑब्जेक्टिव है नीड ऑफ मनी वो फुलफिल हो रही है. जैसे क्या, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक, लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहा है इंडस्ट्रीज, कोई बैंक पे जॉब कर रहा है, कोई कहीं भी जॉब कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है वो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट गेन कर रहे, उससे वो इनकम जनरेट कर रहे. और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिससे इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. जैसे आप सब स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अभी पढ़ाई करोगे, इन फ्यूचर क्या करोगे, आप इनकम जनरेट करोगे. इज इट क्लियर? आप में से ही कोई मैनेजर, कोई प्रोडक्शन मैनेजर, कोई सेल्स मैनेजर, इज इट क्लियर, कोई एंटरप्रेन्योर ये बनेगा, जिससे क्या चीज़ है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर आपको मिलेगा. इज इट क्लियर? अब सेकंड टॉपिक आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, और वो क्या चीज़ है, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज इन विच डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर इन्वॉल्व. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है बेटा जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न इनकम, ये इसमें इन्वॉल्व होता है. और दूसरा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दिस एक्टिविटीज आर डन फॉर गेनिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. अपनी दिमागी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा को खुश करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब हम लोग पहले पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में. इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएंगे, बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट. अब बिजनेस क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा. व्हाट इज बिजनेस? इज इट क्लियर? बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, distribution of goods, and their main objective is to earn income. बिजनेस क्या है बेटा, बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटीज है जिसमें प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर हैपन, एंड इट्स मेन मोटो इज अर्निंग इनकम. और इसका मेन मोटो क्या चीज़ है, इनकम को जनरेट करना. इज इट क्लियर? अब प्रोफेशन की बात करते हैं. अब प्रोफेशन की बात करते बेटा, प्रोफेशन रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स सम स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग.
प्रोफेशन वो होता है बेटा जिसमें क्या चीज़ है, कोई नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है और जिससे क्या चीज़ है, आप एक प्रोफेशनलिस्ट बन जाते हो। अब प्रोफेशनलिस्ट बन गए, जैसे डॉक्टर बन गए, इज इट क्लियर, लॉयर बन गए, ठीक। अब ये सब क्या चीज़ है, एक लॉ के थ्रू, एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू बंधे हुए हैं। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर बन गए, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके थ्रू, इनके गाइडलाइन के थ्रू ये काम करते हैं। लॉयर हैं, बार काउंसिल एसोसिएशन, बार काउंसिल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के गाइडलाइंस के थ्रू ये काम करते हैं। इज इट क्लियर। और इससे क्या हो रहा है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जो डॉक्टर है और जो लॉयर है, ठीक है, जो टीचर है, वो सब क्या चीज़ है, इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये सारे एक्टिविटीज सब परफॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि इनको इनकम जनरेट करना होता है। और नेक्स्ट होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू दोज एक्टिविटीज इन विच some person या individual person are working for another person and getting remuneration। बेटा एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उस काम के बदले में उसको वेजेस एंड सैलरीज मिलती है। ये क्या कहलाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक। अब दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये ऐसे एक्टिविटीज हैं जिससे क्या चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन होता है, कोई भी, ठीक ना, कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता है। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया था, रिलीजियस, पैरेंटल एंड सोशल। अब रिलीजियस, पैरेंटल एंड सोशल क्या चीज़ है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक ना बेटा। दोज एक्टिविटीज इन विच वी आर एंगेज इन रिलीजियस, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, ठीक। आप टेम्पल, मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, मस्जिद जाते हो, जिससे क्या चीज़ है, आप वहाँ पर प्रे करते हो, अपना टाइम स्पेंड किए, प्रे किए, लेकिन इससे कोई आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन मंदिर जाने से जो आपकी अंतर आत्मा होती है उसमें एक संतुष्टि, एक खुशी का एहसास होता है, जो क्या चीज़ है, आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करता है। दूसरा पेरेंटल है। पेरेंटल एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज इन विच वी आर हेल्पिंग आवर ओल्ड पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। ऐसे एक्टिविटीज बेटा जिसमें क्या चीज़ है, हम अपने माता पिता की या फिर दादी दादा की या फिर छोटे बच्चों की सेवा करते हैं। इज इट क्लियर। उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने, सेवा करने से हमको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट हम लोग को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक खुशी मिल रही है कि हम अपने दादी दादा, माता पिता की सेवा किए, अपने बच्चों की सेवा किए, जिससे क्या चीज़ है, हमको एक खुशी मिलती है। और लास्ट है सोशल एक्टिविटीज। दोज एक्टिविटीज इन विच वी आर परफॉर्मिंग टू बेनिफिट different communities of the society whether they are poorer section of the society। ऐसे लोगों की मदद करना बेटा, ठीक है, जो poorer section of the society होते हैं। इज इट क्लियर। जैसे क्या चीज़ है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो अपने लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर पाते, इनकम जनरेट नहीं कर पाते, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब वो क्या करते हैं बेटा, उनकी मदद करना, ठीक है। जैसे क्या होता है, अभी लॉकडाउन के समय क्या हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लेबर फोर्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, जिससे क्या चीज़ें, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं। हम चैरिटी कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं, जिससे क्या चीज़ है, हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन होता है। ठीक बेटा।